दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर साजन कुरियन मैथ्यू, विभाग अध्यक्ष व्यवहारिक कला, राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आप सभी को इस कार्यक्रम पर स्वागत है, वंदन है और उम्मीद है कि ये नया शैली या ये कहूँगा कि व्यवहारिक कला का जो लेखांकन है उसके बारे में आप कुछ सीख पाएंगे कि कैसे हम अपने हैंडराइटिंग को सुधार सकें। और इसमें आज मैं बात करूंगा देवनागरी लिपि पे। सर्वप्रथम आई जस्ट वांट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द राज्य शिक्षा केंद्र, ऑफ कोर्स टू आवर वाइस चांसलर प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर, the registrar of Raja Mansingh Tomar Music and Art University, all the faculty members and all the staffs of Raja Mansingh Tomar Music and Art University, and all the members who are watching this show, all the teachers, students and well-wishers. Today's topic of discussion and lecture demonstration will be on Devanagari Lipi. Well, talking about the word Devanagari Lipi, ये एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत में इसे कहा गया है नागरा यानी टाउन यानी शहर। दूसरा संस्कृत शब्द है देवा यानी गॉड यानी भगवान। तीसरा संस्कृत शब्द है संस्कृत नगरी यानी देव नगरी यानी दिव्य पवित्र नगर लिपि। इंग्लिश में बोलेंगे तो डिवाइन टाउन स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर आधारित है। साथ में मैं ये कहूंगा कि इसका लिखने का पद्धति, पहले हम आड़े स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर खड़े वर्टिकल स्ट्रोक्स, खड़ा यानी वर्टिकल स्ट्रोक्स, तीसरा है दाएं की ओर, चौथा है राइट की ओर यानी दाएं की ओर। बात करते हैं हम इसके एक ब्रीफ हिस्ट्री पर, इतिहास पर, तो हम बात करेंगे यह प्राचीन भारत में पहले से चौथी शताब्दी सी तक विकसित किया गया और 7वीं शताब्दी तक नियमित उपयोग में था। देवनागरी लिपि जिसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन सहित 47 प्राथमिक वर्ण हैं, दुनिया में चौथी सबसे व्यापक रूप में उपयोग में जाने वाली लेखन प्रणाली है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जा रहा है। बात कहें कि देवनागरी लिपि आखिर है क्या? देवनागरी लिपि जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विद्वानों का मानना है देवनागरी लिपि सर्वप्रथम गुजरात में प्रचलित हुई थी, इसलिए इसे वहां के ब्राह्मणों यानी नागर के नाम पर नगरी कहा जाता है। इस तरीके से इसका नाम पड़ा देवनागरी लिपि। अब हम बात करते हैं इसमें औजार यानी टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं इस लेखांकन में। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा एक साधारण टूल जो ऋषि मुनियों के जमाने से हम इसका इस्तेमाल करते थे, जो वो है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भालू। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं बच्चों। फिर आता है ब्रशेस। कुछ दो प्रकार के ब्रशेस मैंने लिए हैं, एक तो वो राउंड ब्रशेस है और जो अलग अलग नंबर्स के हैं, जो अलग अलग नंबर यानी 1 नंबर से लेकर करीब 12 नंबर तक आते हैं। इसी तरीके से फ्लैट ब्रशेस होते हैं, परंतु ये दोनों ब्रशेस सैबल हेयर के होते हैं। अब सैबल का मतलब ये एक जानवर का नाम है, परंतु आजकल जो सिंथेटिक ब्रशेस मिलते हैं हम उसी को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वही अभी मार्केट में उपलब्ध है। तीसरा आता है अलग प्रकार के इंक, जो एक तो होता है नॉर्मल इंक होता है जो हम पेन में डालते हैं, दूसरा इंक है वाटरप्रूफ इंक जो बिल्कुल अपारदर्शक होता है। फिर आता है कुछ अलग अलग प्रकार के निब्स जिसे हम बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने वाले निब्स या पेन इस्तेमाल होता है, और कुछ नॉर्मल राइटिंग पेन। ये मूल विषय। अब हम बात करते हैं सीधे प्रैक्टिकल पर उतर आते हैं कि हम इसकी शुरुआत करें कैसे। सर्वप्रथम जैसे कि मैंने 2 चीज और बताना मैं शायद आपसे भूल गया था। एक होता है
हिंदी कॉपी, जिसमें बचपन से हम हिंदी का लेखन इसी कॉपी में लिखकर हम सीखे थे। दूसरा है नॉर्मल जो आइवरी शीट दैट इज मार्केट में अवेलेबल होता है A3 साइज और A4 साइज में, जिसके इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम शीट को रखेंगे और इसमें रेखाएं खींच लेंगे स्केल से स्ट्रेट, आड़े में खींचेंगे हम इस तरीके से, बड़ा लाइटली खींचना है। बड़ा हल्का से खींचना ताकि आपको डर दिखे और किसी को ना दिखे। यहां पर थोड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा ताकि कैमरा इसको देख सके। फिर अब बात आती है इसको बनाने की विधि। नॉर्मली हम सभी के घर में सीट वाली झाड़ू होती है, जो शायद आपको दिख रहा होगा। इसी का जो बैक पोर्शन यानी पिछला हिस्से को हम लेंगे और कटर से इसको हम काट लेंगे इस तरीके से। इसके काटने के बाद इसको बहुत संभल कर कटर के माध्यम से हम इसको छील लेंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल एक प्रकार से हम देखा जाए तो बिल्कुल जिस तरीके से ये अपना अंग्रेजी में बोलते हैं जिस, उस तरीके से हम इसको छील लेंगे। ये शायद अब आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले से इस तरीके से बना के रखा हुआ है इसको। परंतु एक चीज हमें करना जरूरी रहता है, इसको हम बहुत देर तक, करीब आधा घंटे तक हम इसको पानी में डाल देंगे। अब ये पहले से पानी में डाला है, अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी वैसे ही तैयार है। अब हम इसको इंक में डुबाएंगे। अब बात ये होती है कि शुरुआती तौर पर जब हम इसको लिखते हैं तो हमें ये दिक्कत होती है कि हम इसको होल्ड करना है वैसे ही, परंतु जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा हल्के से पकड़ना है, बहुत ज्यादा कस के नहीं पकड़ना जैसे नॉर्मली अपन पेंसिल्स करते हैं। क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि हम पेंसिल पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, पर यहां पर ज्यादा जोर नहीं देना है, इसको बिल्कुल हल्के से पकड़ना है। और इंक में डुबाने के बाद, चूंकि इसमें हमने पानी पहले से लगा लिया है, तो नेचुरल है कि इसमें इंक को वो अब्सॉर्ब कर लेगा। अब अब्सॉर्ब करने के बाद हमको पहले क्या करना है कि पहले हमें ऐसे आड़े लाइन खींचने हैं, और इसकी प्रैक्टिस हमें कई बार करना है। काफी शायद शीट कुछ खराब हो जाएंगे, एक दो शीट, पर ये एक आसान तरीका होता है कि हम इस वस्तु से हम थोड़ा यूज टू हो जाएं इस तरीके से। और इसी तरीके से हम लिखेंगे, इसमें सीधी लाइन भी खींचेंगे इस तरीके से। अब बात आती है देवनागरी लिपि का विशेषता है। इसकी विशेषता है इसकी जो कट्स हम देख रहे हैं यहां पर, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो हमको और भाषाओं में देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से हम खूब प्रैक्टिस करेंगे लाइंस को सीधा, मतलब आड़े में और खड़े में हम इसको खींच खींच कर हम प्रैक्टिस करेंगे। हम सभी के घर पे हिंदी न्यूज़पेपर आता होगा, नॉर्मल हिंदी न्यूज़पेपर। इसके अंदर जो भी लिपि आता है वो देवनागरी स्क्रिप्ट या देवनागरी लिपि में होता है। उसमें नॉर्मली आज के जमाने में हम कंप्यूटर में भी हम देख रहे हैं, मतलब कृति देव करके नाम से आता है, और इसी फॉन्ट में से ही उसमें जो प्रिंट होता है इसी फॉन्ट में ही प्रिंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं, पहला हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखें। तो पहले हम भर्रू को आराम से इसमें वो करेंगे, कोशिश करें कि अपना हाथ को साफ रखें। उसके लिए आप अपने पास एक कॉटन कपड़ा रख लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसमें लिखेंगे, आज हम लिखते हैं पहले राजा मानसिंह तोमर। जैसे मैंने कहा, आड़ा खींचा, उसके बाद ये रा बन गया है। अभी इनिशियली क्या हो रहा है कि आपके पास चूंकि इतना कंट्रोल नहीं है अभी उस बिंदु पर, तो नेचुरल है कि थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको लिखने में, कुछ गलतियां हो जाएंगी, पर हार मत मानिएगा। क्योंकि हार जाना मतलब हम कहीं ना कहीं अपने विषय से दूर होते जाएंगे, इसलिए हमें हार नहीं मानना है, निरंतर हमको प्रैक्टिस करते जाना है इस तरीके से। अब जैसे मैंने कहा आड़े में, उसके बाद खड़ा लाइन। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या बोला था कि लेफ्ट से राइट की ओर, जैसे कि मैंने यहां पर ये कर रहा हूं, जा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा स्किप हो गया है, जा में
ये मैंने राजा लिख दिया। अब मैं लिखता हूं मानसिंह। वैसे विधि बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है आपको उसकी कट पर। जैसे कि मां लिख दिया मैंने, आप ना लिखना है। अब ये सा कंप्लीट हो गया, उसमें छोटी ई की मात्रा लगा दी हमने इस तरीके से। अब देख रहे हैं किस तरीके से हम अपने भर्रू को चलाते हैं। इसको हमें रखना है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री कोण पर हमें इसको रखना है और निरंतर इसमें ये कोशिश करना है कि हम जब ये तो निरंतर जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा। अब हम लिखते हैं हा। अब जिस तरीके से मैंने लिख दिया मान सिंह तोमर, अब लिखना है हमको तोमर। उम्मीद है बच्चे आप लोग इसको अच्छे से देख रहे होंगे मैं किस तरीके से अपने निब को सतह पर चला रहा हूं। ध्यान दीजिएगा जब ब्रश में से अपन इंक में से डुबाने के बाद जब अपन भर्रू को लिफ्ट करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा इंक ना हो, नहीं तो क्या होगा कि वो एकदम से शीट में टपक जाएगा और आपका शीट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने राजा मान सिंह तोमर लिख दिया है। अब इसी चीज को हम अब चूंकि इसका जो भर्रू का जो विड्थ है, आप चौड़ाई देखेंगे थोड़ा ज़्यादा है। अब मैंने एक भर्रू ये जो भर्रू है मैंने रेडीमेड मार्केट से खरीदा है। इसकी दोनों तरफ से ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल नोक था और इसका सतह नोक देखिएगा मैंने इसको ब्लंट कर दिया, इस एंगल में कर दिया और इन दोनों में यही अंतर है, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई देखिएगा दोनों में अंतर है। अब मैं यही इस भर्रू से मैं लिखकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें इसका जो राइटिंग की जो चौड़ाई है थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आप देखिए इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए करीब 1-2 घंटा पानी में डुबा दिया था, क्योंकि ये भी बांस से बना हुआ है तो पानी अब्जॉर्ब कर जाता है। अब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि इंक जब हम इसमें होल्ड हो जाता है, नहीं तो क्या है कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और इंक हम एक अक्षर कंप्लीट करने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। इस पर हमें ज्यादा जोर देना है। राजा मान सिंह तोमर लिख दिया, अब इससे मैं लिख रहा हूं, परंतु आप इसका साइज देखिएगा। क्योंकि ये दोनों रेखाओं जो आड़े में गए हुए लाइनें, इसकी दोनों थिकनेस दोनों बराबर था, इसलिए ये थोड़ा सा पतला और बड़ा थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। तो जितनी हाइट है उसके प्रोपोर्शनेटली भी हमारा जो अक्षरों का जो चौड़ा है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब मैं एक शीट ले रहा हूं इसी भर्रू से, अब इसका चौड़ाई मैंने कम कर दिया है। अब आप देखें
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रणाली या ये लेखन पद्धति सिर्फ हमारे हैंडराइटिंग को सुधारने का है। ये तो हमारा लेखन शैली का एक सोच है, परंतु हम नॉर्मली लेटरिंग और टाइपोग्राफी इसको हम इस्तेमाल करते हैं व्यवहारिक कला में। व्यवहारिक कला, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, व्यवहार में आने वाला एक सब्जेक्ट है, यानी आधुनिक युग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं विज्ञापनों में। आप देखते होंगे जितने भी मैगजीन्स के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उसके अंदर कुछ लिखे हुए शब्द भी होंगे जिसके माध्यम से आप उसको पढ़कर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते होंगे। दूसरा है कि जो अगर हम विज्ञापन कला के क्षेत्र से हम बात करेंगे तो ये जो लेटरिंग है, इसको हम लेटरिंग भी बोलते हैं या लिपि भी बोलते हैं, वो उसका रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु सिर्फ चित्र दिखाने से समझ में नहीं आता। उसके लिए हमको जब तक हम उसका लेखन यानी उसकी जो टाइपोग्राफी, जब टाइपोग्राफी के हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, उसमें डिफरेंट टाइप फॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट यानी देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम नॉर्मली हिंदी जो दैनिक पेपर्स हैं उसके अंदर हमको पढ़ने में मिलता है। आप पेपर जैसे ही खोलेंगे तो उसके अंदर कोई भी ऐड या गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, इनके बारे में लिखा हुआ रहता है उसके शीर्ष पेज में या उसके टॉप में। तो इसीलिए जो टाइपोग्राफी जो होता है या लेटरिंग होता है कि उसका एक समझ लो इसकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लिखा उसी फॉन्ट में, परंतु कैसे पतला हमने थोड़ा सा जब भर्रू को थोड़ा सा पतला कर दिया तो उसकी आकृति में कैसे परिवर्तन आ गया है। राजा मान सिंह तोमर लिखना है अब हमको। Audio Jungle. अब आप देख लीजिएगा आपके सामने ये दो प्रकार में लिखा हुआ एक ही फॉन्ट है, यानी देवनागरी स्क्रिप्ट यानी या ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम बोलेंगे। तो यहाँ पर भी यूज किया हुआ है हमने दोनों जगह भर्रू, परंतु आप यहाँ देखेंगे कि जब मैंने चौड़ा इस्तेमाल किया तो किस तरीके से जो कैरेक्टर आया है, और थोड़ा सा पतला लिया तो उसका कैरेक्टर किस तरीके से आया है। अगला हम इस्तेमाल करेंगे जो नॉर्मली जिसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं वो है निब के बारे में। ये कैलीग्राफी निब है, इस तरीके से निब है। ये भी उसका कट जो होता है ऐसा ही होता है करीब करीब। अब इसमें भी अलग अलग साइज के निब्स हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर ये इसकी चौड़ाई थोड़ा सा और ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई उससे थोड़ा सा और कम है। तो इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के निब्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग निब के साइज जो है हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमको लगेगा कि हमारी जो चौड़ाई है, अक्षरों का चौड़ाई है, उसके आधार पर हम इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली इस तरीके का जो निब है, नॉर्मली जब हम कोई मान लो जैसे हमको किसी को कार्ड बनाकर देना है तो इस टाइप के निब, इसमें रंगीन ब्लैक इंक के स्थान पर लाल, पीला, नीला अलग अलग टाइप के वाटरप्रूफ इंक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। परंतु इस पेन के अंदर कभी भी वाटरप्रूफ इंक मत डालिएगा। पेन के अंदर वाटरप्रूफ का इस्तेमाल हमेशा देवनागरी लिपि में के लिए सिर्फ भर्रू में इस्तेमाल करें। और बाकी रही बात इंक के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंटेन पेन भी। अब इसको फाउंटेन पेन हम क्यों कहते हैं? फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फुआरा। अब इसका जो आविष्कार हुआ था, अब आप देखेंगे कि ये निब देखेंगे नॉर्मली या नॉर्मल निब से थोड़ा सा अलग है, और मैं अभी अपना पर्सनल निब भी बताता हूं आपको। ये है नॉर्मल फाउंटेन पेन। ये दोनों का आकृति में अंतर देखिएगा। अंतर देखेंगे कि ये नॉर्मल पेन है जिसका निब बिल्कुल फाइन है, और ये इसका निब आप देखेंगे बिल्कुल ब्लंट है, सामने से बिल्कुल 45 डिग्री यानी थोड़ा सा कटा हुआ है। इस कट के वजह से
ये अक्षरों का कैरेक्टर इस तरीके से आता है। तो अब हम यही इस पेन से हम लिखकर बताएंगे पहले कि यही देवनागरी स्क्रिप्ट राजा मानसिंह तोमर, हम देवनागरी स्क्रिप्ट इस पेन से हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मल पेन से। नॉर्मल पेन यानी फाउंटेन पेन भी हो सकता है, या मैं अभी उसको रख दूं नॉर्मल अपना जेल पेन होता है, इस तरीके का पेन से हम कैसे लिखेंगे। तो रही बात, वही चीज मैं बता रहा हूं अब फिर से। ये राजा लिख दिया है मैंने। आप देख रहे हैं कि इसका, आप देखो साइज वही है, परंतु हमने पेन को कैसे इस्तेमाल करें, परंतु उसका कैरेक्टर को मैंने चेंज नहीं किया। जिस तरीके से यहां पर जा बना है या रा बना हुआ है, क्योंकि इसका अब इसको अगर मेरे को भरना है तो ये पूरा मेरे को काला इंक से भरना पड़ेगा, परंतु उसकी सुंदरता फिर खत्म हो जाएगी, वो पोर्शन अकेले अलग सा दिखेगा। अब हम लिखते हैं मान सिंह। राजा मान सिंह कर दिया है। अब हम लिखते हैं तोमर। Audio Jungle. अब आप देख सकते हैं कि भर्रू से लिखा हुआ, नॉर्मल पेन से लिखा हुआ। अब इसी चीज को मैं दोबारा कट निब से लिखकर आपको दिखाता हूं। यह है कट निब। अब इसमें ऑलरेडी इंक मैंने भर दिया है, इसके अंदर भर के रखा हुआ है। नॉर्मली जब हम इसको मार्केट से खरीदते हैं तो मार्केट में खरीदने के बाद हम एकदम से इंक से लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद हम इसको लिख नहीं पाएंगे। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि हम एक अपना जो हिंदी कॉपी जो हमने पहले आपने आपको बताया था, इस कॉपी के बारे में हमने आपको बताया था, इस कॉपी में हम इसको लिखेंगे। तो इसको हम जैसे कि अभी तक हम वाटरप्रूफ इंक इस्तेमाल कर रहे थे, हमने उसको अलग कर दिया, कहीं गलती से मेरा पेन उसमें ना चले जाए। तो ये नॉर्मल फाउंटेन पेन इंक है जो अलग अलग कंपनी का आता है बाजार में। इसमें हमने हल्का डुबा दिया क्योंकि काफी देर तक सूखा पड़ा था, परंतु जब हम इससे लिखेंगे तो क्या होगा कि अभी क्योंकि कल मैंने इस लिप को, इस पेन को खरीदा है, तो हमको काफी देर लगा था इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, तो काफी देर मैंने इसको लिखा था। लिखकर हमको इस तरीके से, जैसे मैंने पहले बोला था, उस तरीके से हमें इसको प्रैक्टिस करना है, सीधे सीधे इससे लिखकर, ताकि ये पेन थोड़ा सा चल जाए। चलने के बाद क्या होता है कि हम जैसा चाहे हम उस पेन को मोड़ सकते हैं, उसको खड़े लाइन से भी, इस तरीके से। जब बीच में अगर आपको लगता है कि इसमें इंक बार बार डुबाने का पड़ रहा है तो इसको अपने काम करते हैं, हल्का से इसको खोलने के बाद इसको हल्का से हम इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा कि इंक ऑटोमेटिकली उसमें से ड्रिप होकर अंदर से बाहर आ जाएगा। यही खासियत होती है फाउंटेन पेन का। अब इसमें क्या है कि ज्यादा देर तक इंक बना रहेगा, ये एक सबसे बड़ी खासियत है। तो अब देखो मेरे से पेन देखो काफी देर से चल रहा है। अब मैं अपने पेन को किसी भी तरीके से मोड़ रहा हूं, परंतु फिर भी वो सूख रहा है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस कॉपी को अलग कर देते हैं। अब हम वापस उसी शीट पे आते हैं जहां पर हमने राजा मानसिंह तोमर लिखा था। फिर से हम हल्का सा इसको खोल लेंगे ताकि बार बार इंक में जाकर डुबाने की नौबत ना आए। ये हमने लिख लिया। अब हम लिख रहे हैं राजा मानसिंह।
ये मैंने राजा लिख दिया। अब आप देखेंगे साइज वही है, साइज वही है, परंतु निब पतला होने से काफी वीक लग रहा है, परंतु इसकी हाइट के हिसाब से, इसकी चौड़ाई के हिसाब से मैंने ये निब इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा चौड़ा था ये वाले भर्रू का। अब मैं लिखूंगा मानसिंह पुनः। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पेंसिल से लाइन खींचना ना भूलिएगा। उससे क्या होता है कि एक साइज में आपको सारे अक्षर मिल जाएंगे। सॉरी, गलती हो गई है मुझसे, मैंने मास लिख दिया है, मान सिंह लिखता हूं मैं। अब देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक उसको इंक को मैंने खोला था और काफ़ी चलाया था, इसके कारण काफ़ी लंबी देर तक मैंने उसको बिना डुबाए मेरे इंक में, उसका निब में काफ़ी देर तक इंक रहा, जिसके कारण मैं कई अक्षरों को मैंने कंप्लीट कर सका। अब लिखूंगा तोमर। अब आप देख सकते हैं, इसको आप माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं। राजा मानसिंह, ये मैंने उसमें बिंदी लगा दी। तो अब आप समझ जाएंगे कि साइज वही है, परंतु जैसे ही हमने अक्षरों में विड्थ ला दिया तो उसका कैरेक्टर टोटली डिफरेंट चेंज हो गया। अब अभी तक हम सारे जो रेखाएं हैं वो 90 डिग्री पर हम इस्तेमाल चला रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, जो शायद हम या तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि इटैलिक्स में लिखने की कोशिश करता हूं। अब इटैलिक्स का मतलब क्या होता है? पहले फिर से हमने लाइन खींच दिया, उसी साइज में करीब करीब मैंने खींच दिया है। अब हमारी जो राइटिंग में थोड़ा सा कैरेक्टर इसका आप चेंज कर देंगे हम, है तो वही देवनागरी लिपि, पुनः हम इस्तेमाल करेंगे वाटरप्रूफ इंक। ये है वही भर्रू जो मैंने शुरू में इस्तेमाल किया था, आप देखेंगे। अब हमारा जो अक्षर है थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इटैलिक्स फॉर्म, इटैलिक्स में। और लाइंस में थोड़ा सा लचीलापन भी आ गया है और थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आ गया है, जो हमको इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें और सॉफ्टनेस आ गया है। अब आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से राजा मानसिंह। बेहतर यही होता है कि जब हम एक अक्षर को जब बनाते समय एक बार डुबा लें, अगला अक्षर लिखने से समय पहले ही हम उसको इंक में डुबा लें, तो मुझे लगता है कि और आसानी जाएगा और इसमें कोई भी कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आ सकते। तो बीच में क्या हो जाता है, जब इंक खत्म हो जाता है तो उसका कैरेक्टर
चेंज हो जाता है और फिर हम दोबारा हम उसको करेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक से होता नहीं है, क्योंकि उतना प्रैक्टिस होता नहीं है, तो इस रूप में हो जाता है। इसलिए ये देखिए, ये मैंने एक डुबाने से मैंने ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से ये छूट गया है, अब मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ ऐसे, पर जरूरी नहीं है कि शायद आप कर सके, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, अब इसमें और थोड़ा सा सुंदरता ला सकते हैं। इसके निचले हिस्से, इसे हम लोग बोलते हैं सेरिफ्स, जो नॉर्मली रोमन फॉन्ट में देखने को मिलता है, इंग्लिश फॉन्ट, थोड़ा सा मोटा कर दें और थोड़ा सा गोलाई कर दें तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाता है। इस तरीके से ये काम आप बाद में करें, पहले लिख लें और हल्का सा इसको वही, ये देखिए इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। मैं तोमर भी लिखकर बता देता हूं नीचे। पहले से अब इसमें कैरेक्टर ला रहा हूं, जिस तरीके, जैसे कि मैंने ये पॉइंट को चौड़ा कर दिया यहां से, और ये देखिए इससे थोड़ा सा अलग पहले से ही। अब ऊपर का जो आड़ी लाइन है उसमें भी हमने थोड़ा सा लचीलापन ला दिया। ये देखिए ये मात्रा, तो ये तो मां हो गया, तोमर। अब आप देखेंगे कि ये कैरेक्टर है तो देवनागरी लिपि, परंतु कैरेक्टर कैसे चेंज हो जाता है जब हम इसको हल्का सा, या ये बोलूं कि 90 डिग्री, या उसको हम इसको और आगे बढ़ा दें तो शायद 120, 0 to 90, 90 के बाद 180 होता है, तो इसके बीच में करीब करीब एक 120 डिग्री पर अगर अपन इसको घुमाएंगे इसको पूरा, तो ये पूरा जिस तरीके से ये एंगल है, इसका एंगल है, उसी एंगल पर अगर हम पूरा लिखेंगे तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम कोई भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग मतलब आप पोस्टर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप क्या बोलते हैं वाटर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मल्टी कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक भी अलग अलग प्रकार का आता है, वाटरप्रूफ भी अलग अलग प्रकार का आता है, मूलतः लाल, पीला, नीला, हरा, ये तो मिलता ही है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और भी अच्छे कलर चाहिए तो उसके लिए फिर स्केच पेन इंक्स आते हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक इंक से लिखने से एक फ़ायदा होता है कि हमारी रेखाओं में एक सॉफ्टनेस आता है और हम अपने निब को या अपने हैंड को बड़े फ्रीली घुमा सकते हैं। जब फ्रीली की घुमाने का मतलब होता है कि हम कैसे इस तरीके से घुमाएं, ये तो बिना डरे अगर हम इसमें इंक लें, इंक की जगह पर अगर हम क्या बोलते हैं कलर लेंगे, इतना देर तक एक तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा कि विस्कोसिटी उसका थोड़ा गाढ़ा रहेगा। विस्कोसिटी पे मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन हो जाता है तो इसमें ठीक से वो पकड़ के नहीं रहेगा और आपके भर्रू से वो ठीक से फ्लो नहीं होगा, बहेगा नहीं। और जब तक बहेगा नहीं तब तक उस जो अक्षर आप लिखना चाहते हैं वो कैरेक्टर वहां पर नहीं बनेगा। बात करते हैं अब हम किसी चीज को किस तरीके से ब्रश से लिखें। अब ब्रश के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग प्रकार के ब्रशेस हैं। ये है 0.3 नंबर का, 3 नंबर का है, ये 7 नंबर का ब्रशेस है। पहले मैं ये पतला ब्रश से लिखूंगा, और पतला ब्रश से भी हम एक स्क्रिप्ट और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, शायद आप लोगों ने पहले देखा होगा कि पोथियों में लिखा जाता है। पोथियों में जिस तरीके स्क्रिप्ट लिखा जाता था उसकी जो शैली है वो थोड़ा सा कैरेक्टर तो करीब करीब सेम ही होगा, परंतु थोड़ा सा उसमें ये बोलना चाहिए थोड़ा सा फ्री हैंडनेस थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे कट्स देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु उसका कैरेक्टर थोड़ा सा सेम तो है परंतु कुछ कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, पहले
शीट लेंगे एज यूजुअल, लाइन खींचेंगे, इस तरीके से। ये लाइन को हम बाद में मिटाना, पहले नहीं मिटाइएगा, क्योंकि जब तक हमारा इंक ड्राई नहीं होता इसमें रबर ना चलाएं। एक बार ड्राई होने के बाद आप इस रेखाओं को यदि दिखता भी है तो हम रबर से मिटा सकते हैं, वो फिर रंग फैलेगा नहीं। इसके पहले मिटा देंगे तो क्या, कभी कभी हमको लगता नहीं कि इसको बीच बीच से हम साफ कर दें, तो साफ करने से क्या कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि उसके बीच में रंग सूखा नहीं हो, पपड़ी बन के जम जाता है, और जैसे हम रबर चला देंगे वो उतना एरिया स्मज हो जाएगा और आपका मेहनत पे पूरा पानी फिर जाएगा। तो ये हो गया, पहले हमने इसमें फिर से लाइन खींचे हैं, सिंपल। अब हम यही चीजें, अभी तक हम बटन या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ब्रश। ब्रश में आप चाहिए तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंक या वाटरप्रूफ इंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आराम से बाद में धुल जाता है। ये हमने ले लिया, ये नॉर्मल ब्रश पे हमने ले लिया, बहुत ज्यादा तो नहीं भरना है इसको, हमें इसको हाथ पूरा साफ रख लीजिएगा। और जब कभी भी अगर जब आप लिखते हैं तो एक चीज का और ध्यान दें, अपने शीट के नीचे खराब ना हो तो इस तरीके से अपने शीट के नीचे एक शीट और रख लीजिएगा, रफ शीट रख लीजिएगा, ताकि आपके हाथ में अगर बाय द वे गंदगी भी होगी तो वो इस शीट में लग जाएगा। अब हम फिर से लिखते हैं राजा मानसिंह तोमर ब्रश के माध्यम से। अब यहां पर ये थोड़ा सा कठिन विधा है, कठिन इसलिए क्योंकि क्या होता है कि ब्रश पर कमांड होना, निब पर कमांड होना या पेंसिल पर कमांड होना अलग बात होती है। यहां पर क्या होता है, टोटल हमारे उंगली के प्रेशर के आधार पर हम उस कैरेक्टर को चेंज करते रहते हैं। जितना हम प्रेशर देंगे उतना ब्रश वहां पर ज्यादा जाकर सतह पर जाकर स्पर्श होगा और उसकी रेखाएं मोटी होती जाएगी। जैसे जैसे हम लिफ्ट करेंगे अपने ब्रश को तो उतना कम टच होगा हमारे बॉडी, उसकी बॉडी में। और जब आप देखेंगे कि जैसे यहां पर आते हैं, ब्रश तो हमने वही इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु यहां आते आते पतला हो गया है, ये मोटा हो गया, तो ब्रश को चलाने की विधि, तो ये समय काल के आधार पर जैसे जैसे हम भर्रू से प्रैक्टिस करेंगे, भर्रू से प्रैक्टिस करते करते हम क्रमशः हम ब्रश पर भी आ सकते हैं। ये राजा लिख दिया मैंने। अब मानसिंह, अब ब्रश होता है तो नेचुरल है कि इसमें काफी कलर उस बल्ब में होता है। अब आप सोचोगे कि ये बल्ब कहां से आ गया, इस चीज को बल्ब बोलते हैं। जब बल्ब में पूर्ण रूप से रंग भर जाता है तो बहुत देर तक वो उस ब्रश में समावेश रहता है और धीरे धीरे वो इस पॉइंट के माध्यम से हमारे कागज पर उतर जाता है। ये राजा मानसिंह मैंने लिख दिया, तोमर भी लिख दूं। हमेशा पहले ऊपर की लाइन यानी आड़ी लाइन को खींचना है आपको। ये देखिए लिखा है ब्रश से, यहां पर लिखा है भर्रू से, यहां से लिखा गया है निब से। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लिखा गया हुआ है और ये नॉर्मल पेन है, ये कट निब है, ये भर्रू है और ये इटैलिक्स में है। ये वही चीज हमने ब्रश से लिखा है। अब देखते हैं कि अगर हम इसी ब्रश से और चौड़ा कैसा लिखें, उसका तरीका क्या होगा। पुनः हम लाइन खींचेंगे,
और अक्षरों का जो चौड़ाई है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि अब हम थोड़ा सा मोटा अक्षर लिखने वाले हैं, अल्फाबेट्स। तो ब्रश वही ले रहे हैं, अभी हम मोटा ब्रश हम नहीं ले रहे हैं। फिर से हम लिखेंगे वही शब्द। अब ब्रश को हम ज्यादा सतह, मतलब ये ब्रश का जो चौड़ापन है, इसका जो लंबाई है, उसका मैक्सिमम हम इस्तेमाल करेंगे उसका चौड़ाई लाने के लिए। ब्रश तो वही है, ये देखिए ब्रश वही था, परंतु हमने उसकी अक्षरों का मोटाईपन और बढ़ा दिया। अब हम इस्तेमाल करते हैं चौड़ा ब्रश को। मोटा ब्रश, चौड़ा नहीं, मोटा ब्रश, ये थोड़ा सा और मोटा है, उसका करीब करीब डबल है इसका। अब हम फिर से वाटरप्रूफ इंक ले रहे हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जब हम लिखेंगे मानसिंह, अब हम लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको छैनी जैसा इसको बना लीजिएगा। छैनी समझते हो, इससे अपन तराशते हैं कोई भी चीज़, इसका थोड़ा सा नुकीले ना करते हुए छैनी रूप दे देंगे इसको। तो राजा मानसिंह अब हम लिखने जा रहे हैं। तोमर। अब आप देखेंगे ब्रश वही थोड़ा मोटा ले लिया, तो हमारा लिखने में आसानी जा रहा है हमको। तोमर। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने मोटा ब्रश से लिखा है। अब दूसरा एक ब्रश और है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। हमारा समय अवधि धीरे धीरे क्रमशः खत्म होने वाला है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम इस सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। ये है फ्लैट ब्रश, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है, परंतु ये थोड़ा सा एक नंबर दिया गया हुआ है, क्यों अलग अलग कंपनी का है, तो नेचुरल है कि उसका लिखना या ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है। नॉर्मली ऐसे स्क्रिबल राइट में ये भी भर्रू जैसा हल्का सा कटा रहता है। तो ये रही बात फ्लैट ब्रश से लिखने का, इसको भी हमने धो लिया। अब मैं उस स्क्रिप्ट के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था, जो पुराने जमाने में पोथियों में देखने को मिलता है। फिर से
इसमें लाइन खींचेंगे। जी, अब आप देखेंगे ब्रश को अच्छे से पोंछ लें। वाटरप्रूफ इंक में हमने डुबा लिया, या कोई भी वैसे वाटरप्रूफ इंक इसके लिए सही रहेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, पेन से इसकी ऊपर की रेखाएं हम खींच लेंगे, या स्केच पेन से खींच लें, या नॉर्मल पेन से खींच लें, या मार्कर से खींच लें। मुझे लगता है कि शायद मैं मार्कर से खींच लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा, अब जैसे थोड़ा सा मोटा है तो इसमें मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। ये इस तरीके से मैंने खींच दिया है लाइन। ऑलरेडी मैंने ऊपर का आड़ी लाइन मैंने खींच लिया है। अब मैं ब्रश से लिखूंगा वही राजा मानसिंह। यहां पर हाथ को थोड़ा सा वाइब्रेशन करना पड़ेगा। हाथ को वाइब्रेट करना ज़रूरी है। थोड़ा सा जब वाइब्रेट करेंगे तो उसका जो कैरेक्टर में जो अलग अलग, जो ऐसा लगता है कि मतलब एक अलग ही क्रिएशन क्रिएट होता है वहाँ पर। जैसे कि मैं बीच बीच में उसको हाथ को वाइब्रेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा कर दिया अक्षरों को। और मज़ेदार वाली बात यह है कि इस स्क्रिप्ट्स को मैं अपनी पेंटिंग में भी इस्तेमाल करता हूं। अब आप सोचेंगे कि इसको पेंटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे। किया है जो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय का आज जो यूट्यूब में जो आपने जो एक पेंटिंग दिख रहा था, अगर आप उसको जूम कर सकते हैं तो आप देखिएगा उसमें भी इसी तरीके के कुछ देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया हुआ है। उसके बारे में हम बीच में बात में कभी हम बात करेंगे। तो अभी हम जिस शैली की बात कर रहे हैं, अब आप देखें कि कितने विभिन्न प्रकार के वही देवनागरी स्क्रिप्ट कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लिखा गया था। टूल वही है, बस लिखने की जो सोच है हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से लिख लें, जैसे फ्री हैंड, बिना लाइन का हमने लाइन खींच दिया, ये देखिए ये अलग है स्क्रिप्ट वही देवनागरी लिपि के अंतर्गत। इसको हमें थोड़ा सा लचीलापन लाना है, इस तरीके से ला सकते हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस तरीके से लिखूं, इटैलिक्स फॉर्म में लिखूं, तो
ये हो गया। अब बात करते हैं, हमने आपसे बात की थी चारकोल के बारे में। चारकोल से लिखना बहुत आसान है। किस तरीके से हम कैरेक्टर को बनाए रखते हुए हम लिखते हैं। चारकोल यानी इस तरीके के चारकोल्स होते हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इस तरीके से ये चूंकि थोड़ा सा इस चौक फॉर्म में रहता है, बिल्कुल प्योर ग्राफाइट रहता है। ये ग्राफाइट यानी कोयला, बिल्कुल उसका रिफाइंड फॉर्म में रहता है। इस तरीके से रहता है ये चीज़। और हमने उसमें से थोड़ा सा तोड़ लिया था यहाँ पर, ये देखिए, इसी में से मैंने तोड़कर इसको मैंने अलग किया था, कटर से काट लिया था। महंगा आता है, परंतु अब इसको हम लिखे कैसे, इससे भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखें, फिर से हम लाइन खींचेंगे, सिर्फ राजा भर लिखकर बताऊंगा आपको। यहां पर हल्का से खींच लिया। अब चूंकि अब इससे लिखे नेचुरल है कि ये फैलने का संभावना बढ़ जाता है, तो अब देखें, क्योंकि ये चौड़ाई ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा और काट देते हैं। काटना ज़रूरी है क्योंकि जितना चौड़ाई हमने लाइन दिया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है इसकी चौड़ाई। हमने इस तरीके से, ये बिल्कुल एक इस तरीके से स्क्वायरिश फॉर्म में है ये पूरी, वो इसको हम इस्तेमाल करेंगे उसी एंगल में। ये देखिए, अब आप देखिए कि लिखा गया हुआ है उसी रूप में, कैरेक्टर वही है, परंतु अब इसमें अगर हम इसमें हाथ लगा देंगे, नेचुरल है कि ये फैल जाएगा। तो इसके लिए मार्केट में आता है, फिक्सर्स करके आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली आप लोग स्कूल में जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड में लिखने का चॉक्स आते हैं, तो उस चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या घर में आप स्लेट और पेंसिल, जो आजकल बच्चे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं परंतु मार्केट में वो भी अवेलेबल है, तो वो छोटा वाला स्लेट लेकर उसमें भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर हम मिटा भी सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे कि हाथ अब मेरा काला हो गया, अब मैं अगर इस वाइट शीट में अपना हाथ रखूंगा तो नेचुरल है कि ये काला कर देगा। तो इसलिए पहले मैं अपने हाथ को साफ कर दूंगा। साफ करने के बाद ही अब मैं इसमें इस शीट में हाथ लगा सकता हूं। फिर आती है रंग का इस्तेमाल करना। एक लास्टली मैं आपको रंग के बारे में बता दूंगा, रंग से इसको कैसे लिखते हैं। ब्रश को अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम इसको इंक में इस्तेमाल कर रहे थे, तो हो सकेगा तो घर में थोड़ा सा सोप या शैम्पू से अपने ब्रश को साफ करके रखिएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छा होना ज़रूरी है। नहीं तो इस तरीके के लेखन के लिए बड़ा मतलब अगर ब्रश कड़े हो जाते हैं फिर उससे हम लिख नहीं पाते हैं। तो पहले हम इस ब्रश को इस्तेमाल करें। हम थोड़ा सा कलर, पोस्टर कलर ले लिया, इस तरीके से ले लिया। देखिए चूंकि इसमें ऑलरेडी ब्लैक कलर था, आप देखेंगे कि किस तरीके से कलर कैसा ब्राउनिश होते जा रहा है, क्योंकि कलर इसमें ब्लैक मिल गया है। अब मैं ब्रश से लिखकर दिखा रहा हूं, वही राजा कलर से, परंतु इस तरीके से। अब इसी चीज को हमको लगता है कि इसमें कुछ मल्टी कलर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट ज्यादा कर लें कलर को, डाइल्यूट ज्यादा कर लें। डाइल्यूट करने के बाद हम इसमें पुनः एक लाइन खींचकर हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम रंगीन भी कर सकते हैं अपने लेखन को।
ये हमने खींच लिया। अब इसमें हमने ये ब्रश ले लिया और हल्का सा हमने दूसरा कलर भी इसके साथ हमने मिला दिया। अब हम लिख रहे हैं राजा मान सिंह। कैसे कैसे रंग बदलते जा रहा है आप देखते हैं, हम लिखते जा रहे हैं रंग में कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब इसमें रंग जो ज़्यादा है वो ब्लू टिप में लगाया था मैंने, वो ख़त्म होते जा रहा है और पीछे से जो ऑरेंज कलर है वो बाहर की ओर आ रहा है। तो उसके कारण ये कलर में परिवर्तन आते जा रहा है। जैसे कोई ब्लू से लेकर धीरे धीरे वो ऑरेंजिश में आ गया है। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इसमें अब मैं दोबारा डुबाऊं, तो डुबाऊंगा तो इसके कैरेक्टर में वो पूरा वो मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि राजा मान सिंह तक हम इसी रंग से और इसी रूप में लिखते जाएं, ताकि उसका कलर में कोई परिवर्तन आए और धीरे क्रमशः ये लाइट होते जाएगा। इस तरीके से देखो, ब्लू से धीरे धीरे किस तरीके से वो ऑरेंज में बदल गया है, यही एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि आज आपने काफ़ी कुछ चीज़ सीखे होंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले क्लास के लिए पूर्ण रूप से मैं कुछ क्लास वर्क दूंगा। पहला, आप कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिएगा। नहीं खरीद पाते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा, भर्रू आप मार्केट से खरीद लीजिएगा। भर्रू नहीं है तो मुझे लगता है कि सबके घर में इस तरीके का शीत की झाड़ू होगी। उसको अब ये तब से पानी में डुबा हुआ है। ये अब मैं एक बार इससे भी इस्तेमाल कर आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको भी लगेगा कि आपके सामने मैंने बनाया है और इससे मैंने आपको बनाकर क्यों ना दिखाऊं। ये देखिए, ये वही भर्रू है जो मैंने आपके सामने काटा था। तब से 1 घंटे से उसके अंदर वो पानी में था वो। अब मैं इसको लिखकर बता रहा हूं आपको। वाह, ये तो बढ़िया चल रहा है। एक नया आयाम भी आ गया इसमें। अभी आप देखेंगे एक नया आयाम देखने को मिलेगा इसमें। एक वाइट लाइन, इसके बारे में मैं बताना चाहता था। अब आप देखेंगे कि इस लाइन में एक डबल लाइन है जो मैंने एक ही बार में खींचा था, परंतु आप देखेंगे 2 लाइन। तो उसका कारण क्या है कि क्योंकि ये जो लकड़ी जो होता है बड़ा सॉफ्ट रहता है, ठीक है। इसके बीच का जो एरिया है वो थोड़ा सा पल्पी सा रहता है। उसके वजह से क्या है कि अगर वो हल्का सा छूट गया तो छूट जाता। अगर आप चाहें तो इसमें एक कट और दे देंगे तो आपको एक मोटा लाइन आ जाएगा। अब आप देखें, वही चीज फिर से मैं लिख रहा हूं उससे ये देखिए, पहला अक्षर में ये लाइन इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें इंक बहुत ज्यादा था, इसके कारण वो लाइन भी बिल्कुल इंक से ढक गया है। परंतु आप देखेंगे कि बिल्कुल स्पष्ट आपको 2 लाइन, ऐसा लग रहा है कि 2 अलग अलग समय पर उसको बनाया गया, परंतु हमने बनाया एक ही साथ है। इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो पहले अगले हफ्ते तक के लिए मैं आपको क्लास वर्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं, सॉरी। एक, आप नॉर्मल भर्रू या तो निब से लिखने की कोशिश करें। कुछ रेखाएं आड़े सीधे लाइन लिखने से लाइन खींचने की कोशिश करें और मूलतः अपना नाम कम से कम लिखकर प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा क्लास काफी अच्छा लगा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, गुड नाइट।